और बी का मध्य बिंदु R है, और जिसका ये बिंदु जो दिया हुआ है इसका मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, ये आपको A बिंदु हुआ और ये आपको B बिंदु है। तो कहता है कि Y का मान निकालिए। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा प्रोसेस में जाते हैं, फिर इसका मान निकालते हैं। लेकिन यहाँ बहुत मान निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए इसका 4 दिया हुआ है, इसमें दोनों दिया हुआ है, इसमें दोनों है, तो सिर्फ हमको y निकालना है। तो अगर हम जानते हैं कि अगर मध्य बिंदु निकालना होता है तो y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर उसका मध्य बिंदु निकल जाता है। तो चलिए हम लोग वही सूत्र लगाते हैं, डायरेक्ट y में जाते हैं, क्योंकि x का तो मान दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे y1। तो y1 मेरा क्या है, 5 है, तो 5 लिख लेंगे, लिख लेते हैं, पहले सूत्र लिख लेते हैं, y1 प्लस y2 बटे 2 आपका हो गया बटे 2। तो अब बराबर हो जाएगा आपका 6, याद रहने दीजिए अभी। तो अब आप देखिए y1 क्या है आपका, तो 5 है, फिर y2 कितना आपका y है, तो बटे क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो गया 6। 6 जब हो गया तो कोना कोनी आप गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस y बराबर 12, और y बराबर हो गया अगर 12 तो 12 घटा 5 कीजिएगा, और y बराबर हो गया आपको कितना हो गया 7, और यही आपका आंसर हो गया। देखिए आपको एक हिसाब दिया रहेगा, सवाल होगा y का वह मान क्या है जिसके लिए p 2,3 और q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो दूरी निकाल दिया गया। तो अब तब भी हम क्या निकालेंगे, दूरी, यहाँ लिखेंगे दूरी, दूरी बराबर क्या आपका 10। दूरी का सूत्र क्या होता है, तो होता है x, ऐसे रूट में होता है x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर होता है, और बराबर आपका 10 दिया हुआ है। तो अब मान को रखिए, तो x2 क्या है मेरा 10 है, तो इसे लिखेंगे फिर 10 घटा कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस y2 आपका y है, और घटा 30 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक, तो आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर देखिए क्या होता है। तो आगे जब चलेंगे तो 10 माइनस 2, तो फिर आगे जब हम बढ़ेंगे क्या हो जाएगा, 8 में 10 में घटाए तो 8 बच गया, 8 का स्क्वायर, और इसको हम स्क्वायर ही रख लेते हैं, तो आपका हो गया 10।